परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो और एक नया दिन प्रभु ने हम सबको दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और हम अपने सभी श्रोता गणों के लिए भी एक नए शुभ दिन की कामना करते हुए हम सार्थक जीवन का 62 पार्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और पिछले दिनों जैसा कि हम लोगों ने मनन किया था 61 पार्ट में कृतज्ञता से समर्पण तक का जीवन, फिर उसके पहले हम लोग 60 पार्ट में हम लोगों ने मनन किया था परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा का जीवन। और इसी से संबंधित हम आज आगे बढ़ेंगे सार्थक जीवन का पार्ट 62। और इस 60 पार्ट 2 में हम लोग आज का वचन का जो विषय है परमेश्वर की प्रतीक्षा में जिया गया जीवन, जो सार्थक जीवन के ऊपर आधारित परमेश्वर के वचन से आज हम देखेंगे हमारे जीवन के लिए किस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें निर्देश देती है। सो आइए आज का वचन हम यशायाह का पुस्तक उसका 40 अध्याय और उसका 28, 29, 30, 31 पद को पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता है न श्रामित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वर्ष 29, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। वर्ष 30, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान होकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। Have you not known? Have you not heard? The everlasting God Yahweh, the creator of the end of the earth, does not get tired or weary. There is no limit to his understanding. He gives strength to the tired, and to the weak he gives renewed energy. Even young people become tired and worry, and young men stumble and fail. But those who wait for Yahweh will renew their strength. They will soar with wings like eagles. They will run and not be weary. They will walk and not फाइंड। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। खास तौर से यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आज का हमारा शीर्षक है परमेश्वर की प्रतीक्षा में जिया गया जीवन, यहाँ पर हम देखते हैं कि यशायाह इस प्रकार से इन बातों को दिखाते हुए हमें बताता है। वर्ष 3:30 में मानवीय सामर्थ्य की सीमा के विषय में यहाँ पर बताया गया है। संसार में एक तरुण यानी युवक को सबसे अधिक शक्तिशाली, अधिक ऊर्जावान और आत्मनिर्भर माना जाता है। लेकिन यह वचन कहता है कि मनुष्य चाहे कितना भी जवान, बलवान या साधन संपन्न क्यों न हो, उसकी अपनी शक्ति की एक सीमा है। वह एक न एक दिन थक जाता है, हार मान लेता है। द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन स्ट्रेंथ इन द वर्ल्ड, ए यंग मैन इज कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल, एनर्जेटिक एंड सेल्फ रिलियंट। हाउएवर दिस स्क्रिप्चर declares that no matter how young, strong or forceful a person may be, human strength has its limits. At some point every human being become very loses strength, gives up or collapse under pressure. Second, हम यहाँ पर देखते हैं 30 में दूसरा बात अहंकार का खंडन को यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ तरुण उन लोगों का प्रतीक है जिन्हें अपनी बुद्धि
शरीर के बल या धन पर बहुत गर्व होता है। संदेश यह है कि केवल अपनी शक्ति पर भरोसा करने वाले लोग जीवन के संघर्ष में अंततः थक जाते हैं। द refutation of human pride. Here the word young man symbolizes those who take great pride in their intelligence, physical strength or wealth. The message is clear: those who rely only on their own strength will ultimately grow tired and fail in life's struggles. Pride cannot sustain a person through the trials of life. Only depends on God can. प्रिय भाई बहन, आज का जीवन बहुत तेज और थकाने वाला हो गया है। हर कोई दौड़ रहा है, पर हर किसी को शांति नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम दौड़ना जानते हैं, प्रतीक्षा करना भूल गए हैं। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, लाइफ टुडे हैज बिकम वेरी फास्ट एंड एग्जॉस्टिंग. Everyone is running, yet not everyone has peace. We know how to run, but we have forgotten how to wait. जब हम भजन संगीता Psalm 27 वर्ष 14 में हम देखते हैं, वहाँ राजा दाऊद कहते हैं कि यहोवा की बाट जोहता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे. हाँ, यहोवा ही का बाट जोहता रहे. Wait for Yahweh, be strong and let your heart be courageous. Wait for Yahweh. हम राजा दाऊद के जीवन में देखते हैं किस प्रकार से वह परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास को रखते हुए जीवन में आगे बढ़ता है. पहली बात देखते हैं यहोवा की प्रतीक्षा करना. प्रतीक्षा का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है. प्रतीक्षा का अर्थ है प्रार्थना में स्थिर रहना, विश्वास में अडिग रहना और आशा को न छोड़ना. वेटिंग डज नॉट मीन बीइंग इनएक्टिव, इट मीन्स रिमाइनिंग स्टडी इन प्रेयर, फर्म इन फेथ. जब हम विलाप गीत उसका 3 अध्याय वर्ष 25 to 26, लेमेंटेशन चैप्टर 3 वर्ष 25 to 26 एंड Psalm 130 chapter verse 4, 5 and 6. यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है. यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है. It's good to wait silently for the salvation of Yahweh. Verse 25, Yahweh is good to those who wait for Him, to the one who seek Him. Second, प्रतीक्षा करने वालों को परमेश्वर की तरफ से एक नया बल प्राप्त होता है, एक नया बल उसे मिलता है. Waiting brings renewed strength. Psalm 130 वर्ष 5 में, मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है. हम राजा दाऊद के जीवन में देखते हैं किस प्रकार से राजा दाऊद कहते हैं कि मैं यहोवा ही का बाट जोहता हूँ और मेरी आशा उनके वचन पर है. मीन्स मेरा ध्यान परमेश्वर के द्वारा किए गए मेरे जीवन के ऊपर जो प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा पर हमारा ध्यान होना चाहिए. प्यारे भाई बहन, हमारा और आपका जीवन परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर यदि आधारित है, उनके प्रतिज्ञाओं पर हम विश्वास और भरोसा करके जीते हैं, तो हम एक नया बल को प्राप्त करेंगे. वेट फॉर याहवे, माई सोल वेट्स एंड इन हिज वर्ड आई होप. संसार हमें थका देता है चिंता से, भय और संघर्ष से. कई बातों के द्वारा हम संसार में थक जाते हैं, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति हमें नया बल देती है. यह बल एक आत्मिक बल है. प्यारे भाई बहन, द वर्ल्ड मेक्स अस वेरी थ्रू वरी
fear and struggles, but God's presence gives us renewed strength. This strength is spiritual. Psalm 84 verse 5 में हम वहां पर देखते हैं, राजा दाऊद कहते हैं, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुमसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती। मैं अपने कमजोरियों में, मैं अपने दुर्बलताओं में, मैं अपने सब प्रकार के उन समस्याओं में हम परमेश्वर की उपस्थिति को पाते हैं। हड्डी उकाबों के समान पंखों पर चढ़ेंगे। कौन? वह जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर भरोसा के साथ, प्रतीक्षा के साथ जीवन जीते हैं। माउंटिंग अप लाइक ईगल्स। उकाब आंधी से डरता नहीं, वह आंधी का उपयोग ऊंचा उठने के लिए करता है। वैसे ही विश्वास हमें परिस्थिति से ऊपर उठाता है, तब जब हम अपने चारों तरफ से घिरे हुए मुसीबतों को ऊपर बढ़ने का हम उसको अपना आधार बना लेते हैं। हमें मुसीबतों से, समस्याओं से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं आई है और गई है, आएंगे भी और जाएगा भी। इसलिए उकाब के समान जो उदाहरण दिया गया है, और वहां पर लिखा है, एन ईगल डज नॉट फेयर द स्टॉर्म, इट यूजेस द स्टॉर्म टू राइज हायर। इन द सेम वे फेथ लिफ्ट्स अस एबव सर्कमस्टेंसेस। जब हम ड्यूट्रोनोमी 32 वर्ष 11 को देखते हैं, वहां पर उस पक्षी के विषय में और एक बातों को बताया गया है। जैसे उकाब अपने घोंसलों को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया है। हम यहाँ पर दो बात जो है उस ईगल के जीवन से हम देखते हैं। पहली बात, वो आंधियों से घबराता नहीं, आंधियों से डरता नहीं, वो आंधियों का अपना आधार, हथियार बना करके उस आंधियों से ऊपर आकाश की ऊंचाई की ओर बढ़ता है। और दूसरी बात हम देखते हैं, वो अपने बच्चों को, जब उसके बच्चे तैयार हो जाते हैं घोंसले में, तो वह अपने बच्चों को, अपने घोंसले को वो हिला हिला करके, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस बच्चे को परवरिश के लिए, रहने के लिए उसने घोंसले को तैयार किया था, बच्चे को बड़े होने की अवस्था में उस घोंसले को नष्ट कर देना चाहता है, ताकि वह बच्चे उसका उड़ने के लिए सीख सके। प्यारे भाई बहन, उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर हमको और आपको उस ईगल के बच्चे के समान अपने परों पर वो उठा करके चलने वाला परमेश्वर है। और क्या हम उस पर को क्या हम उसका कृतार्थ हैं? और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। ये बातें रोमियो का पुस्तक उसका 8 अध्याय का उसका 28वें पद में, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28 में इस बातों को बताया गया है। फोर्थली, हम उस व्यक्ति के विषय में देखते हैं, वहां बताया गया, दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, रनिंग विदाउट ग्रोइंग वरी। जीवन और सेवकाई एक लंबी दौड़ है प्यारे भाई बहन, और जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं वे बीच में हार नहीं मानते हैं। क्यों? कि परमेश्वर उन्हें हमेशा रिन्यू करते रहते हैं, रिन्यूअल करते रहते हैं। लाइफ एंड मिनिस्ट्री आर ए लॉन्ग रेस, दोज हु वेट ऑन द लॉर्ड डू नॉट गिव अप हाफ वे। इब्रानियों का पुस्तक 12 अध्याय उसका 1 पद में हम यहाँ पर देखते हैं, हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 1, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तुओं और उलझाने वाले पापों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। जब हम गलातियंस चैप्टर 6 उसका 9 को जब हम देखते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे।
गलाती चैप्टर 6 वर्स 9 में पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, लेट अस नॉट बिकम वरी इन डूइंग गुड, फॉर एट द राइट टाइम वी विल गेदर इन ए हार्वेस्ट इफ वी डू नॉट गिव अप। हम इस भाग को जब यशायाह 40 अध्याय उसका 28 से लेकर 31 पद तक को जब मनन करते हैं, हमारे और आपके जीवन के लिए यशायाह एक आत्मिक आह्वान से भरा हुआ यह संदेश हमें देता है। और यहाँ पर देखते हैं कि हमारे जीवन के लिए कुछ बातें हैं। यहाँ पर आज हम अपने आप में पूछें, क्या मैं अपने समय में चल रहा हूँ, दूसरा या परमेश्वर के समय में चल रहा हूँ। प्यारे भाई बहन, हमारे जीवन में, आपके जीवन में स्वयं इस बात का, इस सवाल का जवाब को ढूंढना है। टुडे लेट अस आस्क ourselves, am I walking in my own timing or in God's timing? भजन संहिता उसका 37 वर्ष 7 में हम इस प्रकार देखते हैं। Psalm 37 वर्ष 7 वहां कहता है, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। Be still before Yahweh and wait patiently for him. Do not be angry if someone succeeds in what he does or when he makes evil plots. याकूब उसका 5 अध्याय 7 पद में हम वहां पर देखते हैं, चैप्टर 5 वर्ष 7 में लिखा है, सो इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो, जैसे किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। एक किसान के जीवन को हम, उसकी खेती करने की तरीका को हम देखते हैं। सो बी पेशेंट ब्रदर्स अंटिल द लॉर्ड्स कमिंग। See the farmer awaits the valuable harvest from the ground. He is patiently waiting for it. Unit it receives the yearly and last rains. निष्कर्ष यह है प्यारे भाई बहन, कंक्लूजन इसका यही है, सार्थक जीवन जल्दबाजी में नहीं, परमेश्वर की प्रतीक्षा में बनता है। जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते। A meaningful life is not built in rest, but in waiting upon the Lord. Those who wait on Him will never be put to shame. यशायाह 49 वर्ष 23। वरन हम जब देखते हैं यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई भी लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। May no one who hope in you be disgraced. May those who teaciously without cause be ashamed. प्यारे भाई बहन, हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार से हमें उस सामर्थ्य परमेश्वर के सामर्थ्य को समझना है, किस प्रकार से हमें उनकी प्रॉमिस को समझना है, किस प्रकार से हमें उनके अधीनता में होकर के हम अपने उस लक्ष्य को जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है, हम आगे तक कैसे पहुंच सकते हैं। आइए हम मिलकर के परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख करके जीवन जीने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम कहें, हे प्रभु हमें प्रतीक्षा करना सिखा। हम कहें जब हम थक जाएं, हे प्रभु हमें नया बल दे। हम कहें हमारा जीवन तेरी महिमा के लिए बना प्रभु। हम कहें यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु, आमीन। लॉर्ड टीच अस टू वेट ऑन यू व्हेन वी आर weary, renew our strength. May our lips bring glory to your name. In Jesus name, आमीन। एक बार फिर से सभी प्रिय भाइयों को मेरा जय मसीह कहते हुए यह अनुरोध करते हैं, यदि आज का वचन आपका हृदय को छूता है तो कृपया इस संदेश को औरों तक
शेयर करें, हमें लाइक करें, फॉलो करें और एक सब्सक्राइब करके प्रोत्साहन प्रदान करें ताकि हम परमेश्वर की सेवा में और आगे बढ़ सके और प्रभु का आशीर्वाद को हम सबों के सामने हम